बी अवेयर, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। मैं किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी में रुकावट, प्रोस्टेट के कारण रुकावट या किसी भी तरह का यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका इलाज करता हूँ। मेल सेक्स प्रॉब्लम उसका इलाज करता हूँ। तो एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत समय ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में डिफरेंस नहीं पता है कि कब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि किडनी जो ऑर्गन है वो दोनों ट्रीट करते हैं। जो मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, जो सर्जिकल प्रॉब्लम है वो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। जो यहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है सर्जरी यूरोलॉजी ट्रीट करते हैं। वैसे नॉलेज नेफ्रोलॉजी का नॉलेज यूरोलॉजिस्ट के पास होता है, यूरोलॉजी का नॉलेज नेफ्रोलॉजिस्ट के पास होता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप भी होता है। तो हम कहेंगे व्हेन टू कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाएं, और व्हेन टू कंसल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कब जाएं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अननेसेसरी गलत जगह जाके अपना समय भी वेस्ट करते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत है तो यूरोलॉजिस्ट कम, नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादा करते हैं। जहाँ यूरोलॉजी की ट्रीटमेंट है, किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में रुकावट है, किडनी में स्टोन है, किडनी में कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट की रुकावट के कारण इन्फेक्शन हो रही है, या बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या स्टोन के कारण रुकावट हो रही है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। लेकिन किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर दी है मेडिकल डिजीज़ के कारण, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि डायलिसिस का डिसीजन लेना, डायलिसिस करना ये नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। तो पहले हम बताएंगे कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पेशाब में रुकावट हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ गई है, प्रोस्टेट के कारण रुकावट हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, पेशाब में ब्लड आ रही है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। प्रोस्टेट कैंसर है, पीएसए बढ़ा हुआ है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। किडनी में कैंसर है, किडनी में ट्यूमर है, किडनी में रसोली है, किडनी में रुकावट है, ब्लैडर में कैंसर है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, किडनी की नली में रुकावट है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। मेल सेक्स प्रॉब्लम है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, प्रोस्टेट में कैंसर है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। स्टोन है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। ब्लैडर में ट्यूमर है, प्रोस्टेट में कैंसर है, ब्लैडर में कैंसर है, पेशाब में खून आ रही है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। किडनी में कैंसर है, किडनी में ट्यूमर है, किडनी में रसोली है, किडनी में कैंसर है, रोबोटिक सर्जरी करानी है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। किडनी में स्टोन है, किडनी की नली में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में रुकावट है, अंडकोश की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। प्रोस्टेट ग्लैंड में इलार्जमेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है, किडनी में स्टोन है, पेशाब की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, सेक्स की प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंस है, तो फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। ब्लैडर में दर्द है, पेशाब में दर्द है, पेशाब में जलन है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो पेशाब के रास्ते में नैरोइंग है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है, पेशाब के थैले में ट्यूमर है, किडनी की नली में ट्यूमर है, किडनी के अंदर ट्यूमर है, किडनी के अंदर कैंसर है, प्रोस्टेट के अंदर कैंसर है, पेशाब के थैली में कैंसर है, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वेरिकोसील है, अंडकोश की नस बढ़ गई है, अंडकोश में दर्द हो रही है, अंडकोश में एक्यूट पेन हो गई है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। और पेशाब लीकेज हो रही है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं।
तो ये सारे कंडीशन जो हम एक्सप्लेन किए हैं ये यूरोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन डायबिटीज़ के कारण किडनी इफेक्ट हो गई है। लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, उसके कारण किडनी में प्रोटीन आने लगा है। ब्लड प्रेशर है लंबे समय से, उसके कारण किडनी इफेक्ट हो गई है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई है, यूरिन में प्रोटीन आने लगा है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए। हार्ट डिजीज है, उसके कारण किडनी इफेक्ट हो गई है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। लीवर फेल्योर है, उसके कारण किडनी इफेक्ट हो रही है, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। एंड स्टेज किडनी डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। कभी कभी इन सारे केसेज में भी यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी फिस्टुला बनाने के लिए, कभी जो एंड स्टेज किडनी डिजीज है उसमें ब्लीडिंग हो गई हो, या ADPKD है उसमें ब्लीडिंग हो गई हो, या ट्यूमर हो गया हो, तो यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनिशियली ये सारे एंड स्टेज किडनी डिजीज नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं। जैसे कोई भी इम्यूनोलॉजिकल कॉज के कारण किडनी अफेक्टेड हो गया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण किडनी इफेक्ट हो रहा हो, हाइपरटेंशन के कारण किडनी इफेक्ट हो रहा हो, डायबिटीज़ के कारण किडनी इफेक्ट हो रहा हो, SLE के कारण किडनी इफेक्ट हो रहा हो, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के कारण किडनी इफेक्ट हो रहा हो, बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर के कारण किडनी इफेक्ट हो गया हो, या किसी अन्य वजह से किडनी एंड स्टेज रेनल डिजीज में हो गया हो और जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जानी पड़ती है। भले ही इन सभी कंडीशन में कभी कभी यूरोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किडनी डिजीज ब्लड प्रेशर के कारण है, नेफ्रोलॉजिस्ट आपको मदद करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, स्मोकिंग, डायबिटीज, इस सब के कारण किडनी फेलियर हुआ है, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। लेकिन कोई सर्जिकल कॉज है, जैसे किडनी में रुकावट हो गई स्टोन के कारण और किडनी फेलियर हो रहा है, तो यूरोलॉजिस्ट का भी रोल है इनिशियली नेफ्रोलॉजिस्ट के रोल के बाद। तो क्रोनिक किडनी डिजीज के बहुत सारे कारण जैसे हमने डिस्कस किया है, और डायबिटीज़ के कारण किडनी के अलावा और भी ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा वीडियो, कब नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, कब यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और कभी कभी दोनों की ज़रूरत होती है। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।